ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और शनिवार है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत आज ही रखा जाएगा। यह व्रत भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित है। चौथ माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। इस दिन व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति हर जगह विजय प्राप्त करता है। इस व्रत को पूरा दिन रखकर शाम को चंद्रमा उदय होने पर भली भांति चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। उसका ध्यान स्नान और पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती और उसके बाद ही घर के कोई दूसरे काम किया करती थी। तो उसकी सास यह देखकर बहुत ही दुखी रहती थी। उसने अपने बहू को कई तरह से समझाने की कोशिश की कि बेटा, सुबह पहले उठकर स्नान करो, उसके बाद पूजा पाठ करो, फिर उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। लेकिन वो अपनी सास की एक भी नहीं मानती। कहती कि मुझे तो बहुत भूख लगती है, अगर मैं थोड़ी देर ही कुछ ना खाऊं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो एक दिन उसकी सास को अपने घर पर पूजा करवानी थी। तो वह मन में यह सोचकर परेशान हो रही थी कि उसकी बहू तो पूजा पाठ तक भूखी नहीं रहेगी, तो पूजा पाठ सुचारू रूप से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि वो तो सुबह उठते ही सबसे पहले खाने के लिए दौड़ेगी और अगर मैं पूजा के लिए कुछ बनाऊंगी तो ज़रूर वो जूठा कर देगी। तो अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए उस बुढ़िया ने एक तरीका निकाला। पूजा वाला दिन आया तो सुबह उसने एक मटका लिया, उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और फिर उसी मटके को अपनी बहू को देकर कहने लगी कि बहू, आज हमारे घर में पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले एक मटका पानी ले आओ और आते ही भोजन कर लेना। मैं भोजन तैयार करती हूँ और तुम जल्दी से पानी लेकर आओ। तो जैसे ही बहू अपनी सास के हाथ से गड़ा लिया तो उसे वह छोटा सा छेद दिखाई दे गया। तो वह समझ गई कि सासू माँ मुझे जानबूझकर घर से दूर भेज रही हैं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, मैं अभी आती हूँ, आज तो मैं पूजा पाठ होने के बाद ही भोजन करूँगी। यह कहकर वो अंदर चली गई। अपनी बहू में आए बदलाव को देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हो रही थी। लेकिन बुढ़िया की बहू और भी चालाक थी। वह अंदर जाकर अपनी साड़ी में आटा बांधकर घड़ा लेकर पनघट पर चली गई। पनघट पर पहुंचकर उसने आटा निकाला और कुएं के पानी से आटा गूंथकर छोटी छोटी रोटियां बना ली और फिर सोचने लगी कि मैं इन रोटियों को सेकूं कहाँ। इधर उधर देखने लगी। तभी शमशान घाट में चिता जलाई जा रही थी। तो बहू ने सोचा कि यह ठीक है, मैं उस चिता पर जाकर ये रोटियां सेक लाऊंगी। तो सारे लोग वहाँ से चले गए। तो वह उस चिता के पास गई और वहाँ जाकर रोटियां सेक ली, पर उसकी रोटी सूखी थी। वो सोचने लगी कि बिना घी के सूखी रोटी कैसे खाऊं, साथ में और कुछ तो है नहीं, पानी के साथ मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो वह पास ही में गणेश जी के मंदिर गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया था। तो उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर खूब सारा घी लगा है। तो उसने झट से अपनी रोटियों को उठाया और गणेश जी के तोंद पर लगे हुए घी से सभी रोटियों को चुपड़ लिया और फिर गणेश जी को भोग लगाकर रोटियां खाने लगी। सारी रोटी खाकर थोड़ा सा आटा बचाया था वो उस मटके के छेद में लगाया, जिससे वह छेद बंद हो गया। फिर उसने मटके में पानी भरा और घर आ गई। लेकिन गणेश जी उस बहू की इस हरकत से गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली चढ़ा ली। अब जब गांव वाले गणेश मंदिर आए तो वो देखने लगे कि गणेश जी के नाक पर अंगुली है। तो वो सोचने लगे कि यह कैसे हुआ है।
सारे तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे, लेकिन गणेश जी अपनी अंगुली वापस नहीं उतार रहे थे। यह बात पूरे नगर में फैल गई। फैलते फैलते राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया, हवन करवाया, गणेश जी को तरह तरह के भोग लगाए, दूर्वा अर्पित की, मोदक के लड्डू चढ़ाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। लेकिन गणेश जी तो नहीं माने और उन्होंने अपने नाक से अंगुली नहीं हटाई। अब सारे लोग चिंतित थे, सोचने लगे कि गणेश जी इस तरह क्रोधित बैठे हैं, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। तो राजा ने काफ़ी सोच विचार के बाद पूरे गांव में ऐलान करवाया कि जो भी आदमी गणेश जी की नाक से अंगुली हटा देगा, उसे मैं इनाम के तौर पर 5 गांव इनाम में दूंगा। तो यह सुनकर गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी तो नहीं माने, वैसे ही अंगुली चढ़ाई बैठे थे। तो सारे थक हार कर बैठ गए। तो यह देखने के लिए वहाँ पर बुढ़िया और उसकी बहू भी गए हुए थे। तो बुढ़िया की बहू कहने लगी कि राजन, मैं गणेश जी के नाक से अंगुली हटा सकती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यह कार्य कर सकती हूँ। तो अपनी बहू की बात सुनकर उसकी सास हंसने लगी और कहने लगी कि जब बड़े बड़े विद्वान भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम कैसे गणेश जी को मनाएगी? तुम्हें तो खाना खाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, जब तुम्हारी बहू छेद वाले घड़े में पानी ला सकती है तो गणेश जी के नाक पर से अंगुली भी हटा सकती है, आप मेरा यकीन मानिए। तभी वहाँ पर बैठे बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि जब सबको मौका मिला है तो एक मौका तो बहू को भी मिलना चाहिए, क्या पता ये सच कह रही हूँ। तो सारे लोग मान गए। तो बहू कहने लगी कि मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। तो राजा ने उसके घर से लेकर मंदिर तक आदेश देकर पर्दा बंधवा दिया। अब बहू पहले अपने घर गई और फिर वहाँ से कपड़े धोने वाला धोवना लेकर मंदिर चली गई। सारे लोग पर्दे के आसपास बैठे थे और बहू धोवना लेकर सीधी गणेश मंदिर गई और जाकर कहने लगी कि गणेश जी भगवान, मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने तो अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। तो घी लेकर चूरमा बनाया, चूरमा बनाकर सबसे पहले भोग तो तुम ही को लगाया, फिर भी तुम नाराज होकर बैठ गए। क्या सीधे घी से तुम्हारा पेट भर जाता? मुझे कोई पूजा पाठ स्तुति नहीं आती है। अब आप अपनी नाक पर से अंगुली हटा लो, नहीं तो मेरे पास धोवना है, अगर धोवने की एक लगाई तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो नादान बहू की बात सुनकर गणेश जी को मन ही मन हंसी आने लगी और उनका क्रोध दूर हो गया। वो सोचने लगे कि यह तो पूरी पागल है, अगर सच में मुझे धोवने की मार दी तो नाक पर से अंगुली क्या, मैं तो यहाँ से हट ही जाऊँगा। तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे तुरंत ही अपने नाक पर से अंगुली हटा ली। तो अंगुली हटाते ही बहू ने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम किया और कहा कि हे गणेश जी महाराज, मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं की है, पर आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि आज के बाद स्नान करके सबसे पहले आपकी पूजा किया करूँगी। यह कहकर गणेश जी भगवान के सामने माथा टेका और फिर बाहर आ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि राजन, गणेश जी ने अपने नाक पर से अंगुली हटा ली है। तो यह सुनकर राजा और गांव के सारे लोग हैरान हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। तो राजा ने अपने ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए। तो उस बहू की बूढ़ी सास भी यह देखकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को हृदय से लगाकर कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुझे पागल समझ रही थी, पर तूने तो सच में चमत्कार कर दिखाया। तो वो कहने लगी कि माँ जी, इन सब के पीछे हमारे घर पर जो आपने पूजा करवाई थी उसी का फल है। अगर आप पूजा ना करवाती और मैं पानी लेने के लिए कुएं पर ना जाती तो यह सब कुछ कभी नहीं होता। इस तरह बातें करते हुए दोनों सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली गई और फिर उसके बाद सास बहू दोनों रोजाना गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की बहू का मान रखा और उसका कहना मानकर अपनी नाक पर से अंगुली हटा ली,
उसी तरह सबकी सुनना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगली कहानी अपनी सुनेंगे चौथ माता की जय हो। प्राचीन काल की बात है कि रतिदेव नाम का एक प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन बहुत अच्छे से किया करता था। अपनी प्रजा पर किसी भी तरह की परेशानी या कष्ट नहीं आने देता था। सारी प्रजा अपने राजा से बहुत ही संतुष्ट थी। उसी नगर में एक धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला की धर्म कर्म में खूब रुचि थी। वह हमेशा सूर्य उदय होने से पहले उठ जाती थी। उसके बाद स्नान करके घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाती और अपने सभी देवी देवताओं की पूजा करती। तुलसी में जल सींचती। उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देती। वह अपनी पूजा पाठ से बहुत ही खुश और संतुष्ट रहती थी। लेकिन ब्राह्मण की दोनों पत्नियों के कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण देवता इस बात को लेकर बहुत ही दुखी रहते थे। इसी तरह सालों साल बीत गए, लेकिन उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन सुशीला ने पूजा पाठ करना नहीं छोड़ा। अधिक पूजा पाठ व्रत उपवास करने के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया। इसी तरह समय बीत रहा था। ब्राह्मण देवता भी हमेशा भगवान से संतान के लिए प्रार्थना करते रहते थे। तो भगवान की कृपा से सुशीला और चंचला दोनों गर्भवती हो गई। तो ब्राह्मण देवता और उसकी दोनों पत्नियां बहुत ही खुश थी। 10 महीने पूरे होने पर सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया, जबकि चंचला ने पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म होने पर चंचला को घमंड हो गया। वह सुशीला को ताने देने लगी कि तुम कितने व्रत और उपवास करती है, अपने शरीर को जर्जर कर लिया, फिर भी तुम्हारे कन्या हुई है। और मुझे देखो, मैंने कभी भी व्रत पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया, फिर भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि भगवान पूजा पाठ कुछ नहीं होता। अब भी वक्त है, अपने शरीर की देखभाल कर, वरना चारपाई पकड़ जाएगी। तेरे कौन सी बहू आने वाली है जो तुम्हारी सेवा करेगी। तो चंचला के इस तरह के ताने सुनकर सुशीला बहुत ही दुखी होती, पर चंचला को बोलकर कुछ भी नहीं कहती। वह हमेशा की तरह अपनी पूजा पाठ में लगी रहती। एक समय की बात है कि सुशीला कुएं पर पानी भरने जा रही थी। तो उसने देखा कि एक घर में बहुत सारी महिलाएं पूजा की थाली लेकर जा रही है। तो उसे बड़ी उत्सुकता हुई और वह पूछने लगी कि बहनों, आज आप इस तरह से सज धज कर यहाँ क्यों इकट्ठी हुई हैं। तो वो कहने लगी कि सुशीला, तुम्हें पता नहीं, आज गणेश चौथ का व्रत है, हमने व्रत रखा है, तो कथा सुनने के लिए सारी यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं। तो सुशीला कहने लगी कि संकट चौथ के व्रत से क्या होता है, मैं पूजा पाठ व्रत उपवास तो करती हूँ, पर मैंने कभी संकट चौथ का व्रत नहीं किया। तो एक महिला कहने लगी कि सुशीला बहन, संकट चौथ का व्रत करने से अखंड सुहाग बना रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान हमेशा दीर्घायु होती है। इस व्रत के अंदर चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा करनी होती है। दोपहर के बाद में इन दोनों की विधिवत पूजा की जाती है और शाम को चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो यह सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई और उसके मन में एक आशा की किरण जाग गई। वह उस दिन भूखी थी, तो उसने भी संकट चौथ का व्रत रख लिया और फिर उसी दिन से हर महीने संकट चौथ के व्रत करने लगी। तो उसकी सच्ची श्रद्धा और पूजा पाठ व्रत से गणेश जी भगवान बहुत ही खुश हुए और उसे एक दिन स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे कि सुशीला, मैं तुम्हारी साधना से बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सूर्य उदय होने से पहले जब वो हंसेगी तो उसके मुख से मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे और तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। और मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ। तुम्हारा पुत्र शास्त्रों का ज्ञाता होगा।
तो यह वरदान सुनकर सुशीला बहुत ही खुश हुई और उसकी कन्या के मुख से मोती और मूंगा गिरने लगे और 9 महीने बाद उसके एक सुंदर पुत्र भी हो गया। लेकिन होने को कौन टाल सकता है। सुशीला के पुत्र जन्म के बाद में कुछ ही महीने बाद उसके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया और उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी। लेकिन सुशीला अपने पति के घर में ही रहकर अपने पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। लेकिन सुशीला की कन्या के मुख से मोती और मूंगे गिरते थे, तो इसी कारण वह बहुत ही जल्द धनवान हो गई। चंचला सोचने लगी कि मैंने तो इसके पास कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी यह थोड़े से समय में इतनी धनवान कैसे हो गई। तो वह इस बात का पता करने के लिए सुशीला के घर आना जाना शुरू कर दिया और सुशीला के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगी। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि सुशीला की कन्या के मुख से मोती और मूंगे गिरते हैं। यह पता चलते ही चंचला को उससे और भी ज़्यादा ईर्ष्या हो गई। एक दिन चंचला ने मौका पाकर सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। लेकिन सुशीला गणेश चौथ के व्रत करती थी, तो गणेश जी भगवान ने उसकी बेटी की रक्षा की और कुएं में गिरने से पहले ही उसे बीच में ही रोक लिया। फिर उसे कुएं से बाहर छोड़ दिया। सकुशल वह कन्या अपनी माता के पास आ गई, तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तू अब तक कहाँ थी। तो वो कहने लगी कि माँ मैं तो यहीं पर थी, सखियों के साथ खेल रही थी। उसने चंचला का नाम नहीं लिया। चंचला उस समय वहीं पर बैठी थी। कन्या को सकुशल आया देखकर चंचला को अपने किए पर बड़ा ही दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी मांगी और उसे यह भी बताया कि किस तरह मैंने तुम्हारी बेटी को कुएं में धकेल दिया। तो सुशीला तो उदार हृदय वाली थी, उसने चंचला को माफ़ कर दिया और उसके बाद से चंचला ने भी सुशीला के साथ कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश चौथ के व्रत करने शुरू कर दिए। फिर दोनों मिलजुल कर रहने लगी। थोड़े ही समय में गणेश जी भगवान की कृपा से चंचला के भी खूब धन वैभव हो गया। इस तरह जो भी महिला संकट चौथ के व्रत रखती है उसकी संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों में आने वाली रुकावट दूर हो जाती है। धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान हो जाता है। संकट चौथ का व्रत रखने वाली बहन हमेशा सुखी और संपन्न रहती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो चौथ माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि देव की कथा। बोलो शनि महाराज की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है।
तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तू मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं, और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा
एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था, तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी, तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया, क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया। राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनिदेव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा।
तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो? तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है? पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर यह इसी तरह भूखी प्यासी बैठी रही तो कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं खुद बहुत परेशान हूँ, अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता। पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी? और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी? तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें, मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी 7.5 पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था।
तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री भगवान जी कहते हैं कि नैवेद्य का भोग लग जाने पर कपूर वासित जल से मुझे आचमन कराना चाहिए, पान देना चाहिए और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करना चाहिए। फिर पुष्पांजलि देकर भक्तिपूर्वक कपूर से आरती करनी चाहिए। मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्तर चंवर भेंट करनी चाहिए तथा मन ही मन ध्यान करना चाहिए कि श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु जी मेरे प्रति अपनी कृपा बनाए रखें, मुझ पर हमेशा प्रसन्न रहें। इस तरह ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन करना चाहिए। और कभी भी इस तरह मेरा ध्यान नहीं करना चाहिए जैसे व्यक्ति चल रहा हो या हंस रहा हो या इधर उधर देख रहा हो, अपने एक पैर से दूसरे पैर को दबा रहा हो या अपने हाथ को मस्तक पर रखकर या फिर खड़े होकर या फिर व्याकुलचित होकर मेरे मंत्र का जाप भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पूरी निष्ठा और सच्ची लगन से जो मेरी पूजा करता है वही पूजा सफल मानी जाती है। जप करते समय व्रत, होम और पूजन आदि में दूसरों से कभी भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अघन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह कदम कदम पर 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या फिर मेरे एक ही नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाली संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। अब मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती। अतः ओम दामोदराय नमः मंत्र से मेरा जप करना चाहिए। गोकुल में जब मैंने दही के बिलोने फोड़ दिए जिससे सारा दही बिखर गया तो यह देखकर यशोदा मैया मुझसे बहुत ही नाराज हुई और वो मेरे पीछे पीछे रस्सी और छड़ी लेकर दौड़ पड़ी। मैं आगे आगे और यशोदा मैया मेरे पीछे पीछे। इसी तरह हम भागते रहे। यशोदा मैया मुझे पकड़ नहीं पाई।
फिर मुझे अपनी मैया पर दया आ गई और मैं उनके द्वारा एक रस्सी से ओंखली से बंध गया। तभी से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर सूर्य उदय होते समय पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्यापन करता है। जप के ददांश का हवन, तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है। इस प्रकार जो भी भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है उसे मैं मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती, मस्तक, मन, वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों पर रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दें और प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहे कि हे देवादिदेव जनार्दन, मैंने मंत्रहीन, भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से ही परिपूर्ण होना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम, विषम सतवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति तथा गीता, ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं। हे महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य 1 बूंद भी शालिग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी बन जाता है, और जिसके मस्तक पर शालग्राम शिला का चरणोदक है तथा जो उस चरणोदक को पीता है उन पर सूतक और मृतक का असोस लागू नहीं होता है। मृत्यु काल में जिसको वह चरणामृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल अपने सुनेंगे राजा वीरबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत और एकादशी व्रत और उसका उद्यापन। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की कहानी। विष्णु भगवान ने मनुष्य को कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए अच्छे कर्म करने की सलाह दी है, क्योंकि मनुष्य के कर्म ही हैं जो लौट कर आते हैं। विष्णु जी के अनुसार व्यक्ति के कर्म ही मनुष्य के भविष्य का निर्धारण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भाग्य भरोसे बैठा रहे तो उसका उद्धार होना संभव नहीं होता। तो आज इससे जुड़ी हुई एक खास कथा आज अपने सुनेंगे जो शास्त्रों में वर्णित है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवऋषि नारद बैकुंठ धाम को गए। वहां नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे भगवान, अब पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा, उन्हें अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अच्छे कर्म करते हैं वो हमेशा ही परेशान रहते हैं, और जो लोग पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। फिर आपकी पूजा पाठ और तपस्या का क्या फायदा है। तो नारद जी की बात सुनकर विष्णु भगवान कहने लगे कि देवऋषि नारद, ऐसी कोई बात नहीं है। सब कुछ नियति के हिसाब से हो रहा है और यही उचित है। तुम्हें कैसे लगा कि मेरा प्रभाव धरती पर कम हो गया है? आपको यह कैसे लगा? कोई वजह तो बताओ। तो विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि प्रभु, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि पापियों को अच्छा फल प्राप्त हो रहा है, वहीं धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल प्राप्त हो रहा है। एक दिन की बात है कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था। तभी एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी व्यक्ति उसे बचाने नहीं आ रहा था। हर कोई उसे देखकर दूर से होकर चला जाता। एक चोर आया था। उसने भी उस गाय की तरफ देखा
पर वह गाय के ऊपर से लांघकर आगे निकल गया। जैसे ही वह चोर आगे गया तो उसे सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली रास्ते में मिली, जिसे उठाकर वह बड़ा ही खुश हुआ और कहने लगा कि अब मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। इतना सारा सोना जो मिला है, मैं तो अमीर बन गया हूँ। यह कहते हुए खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद में वहां पर एक बूढ़ा साधु आया। जैसे ही उसने गाय की तरफ देखा तो वह भागकर गाय के पास गया। उस साधु ने अपनी पूरी कोशिश करके उस गाय को बचा लिया, लेकिन जब गाय को बचाने के बाद वह साधु आगे गया तो एक खड्डे में गिर गया। तो प्रभु, अब आप ही बताइए कि यह आपका कौन सा न्याय है। अब बताइए कि आपका प्रभाव पृथ्वी लोक पर कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर श्री हरि कहने लगे कि जो चोर था, गाय को लांघ कर भाग गया था, उसकी किस्मत में एक बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन गाय को अनदेखा करके जाना एक तरह का पाप था और उसी पाप के कारण उसे वह खजाना नहीं मिला, सिर्फ थोड़ी सी मुहरें मिली। पर उसे क्या पता कि उसकी किस्मत में खजाना लिखा था। और दूसरा जो साधु जिसने गाय की सहायता की थी, उस साधु के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य से उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। इसीलिए वो व्यक्ति खड्डे में जा गिरा और मृत्यु से बच गया। तो हे नारद जी, इंसान का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। सत्कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के हर दुख को कम कर देता है और वही गलत कर्म व्यक्ति को बुरा प्रभाव देते हैं। तो भगवान श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। आपका प्रभाव तो आज भी पृथ्वी लोक पर उतना ही है जितना पहले था। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के कर्म देर सवेर हमेशा लौट कर आते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो उसके बाद श्री कृष्ण पांडवों सहित महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाते हैं। उनसे मुलाकात करने के बाद जब श्री कृष्ण और पांडव वापस जाने लगते हैं तो धृतराष्ट्र श्री कृष्ण भगवान को रोक लेते हैं और कहते हैं कि हे माधव, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से मैं बहुत ही दुखी हूँ। इसीलिए जो दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास जी ने मेरे सारथी संजय को दी थी, उससे मैंने अपने पिछले 72 जन्मों तक के सारे कर्म देख लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं मिला जिसकी वजह से मेरे पूरे कुल का नाश हो गया। तो फिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण आज मैं पुत्र विहीन हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपने अपने पिछले 72 जन्मों के कर्म तो देख लिए, पर अपने कर्मों तक पहुँचने से पहले ही आप लौट आए हैं। अगर थोड़ा और देख लेते तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाता। तो यह सुनते ही धृतराष्ट्र ने उत्सुकता से श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, मुझे बताओ कि मैंने उससे पहले के जन्म में ऐसा क्या पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिली है। तो धृतराष्ट्र की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन, आपके 73वें जन्म में एक बार आप एक हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तब वो हिरण घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। झाड़ियाँ इतनी घनी थी कि आपका बाण उसको नहीं लग सकता था। उस हिरण को झाड़ियों से बाहर निकालने के लिए आपने उस झाड़ियों को आग लगा दी। आग लगने से वो हिरण तो बाहर निकल गया, लेकिन उस झाड़ियों में एक सांप के बच्चे जलकर मर गए और उस सांप का पूरा परिवार खत्म हो गया। हे राजन, आपने इस जन्म में अपने उसी कर्म की भरपाई की है। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि कोई भी पाप हो, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो और चाहे अनजाने में किया हो, पाप तो पाप ही होता है। और अगर उस पाप का पश्चाताप ना किया जाए तो कभी ना कभी उसकी सजा हमें जरूर मिलती है। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र फूट फूट कर रोने लगा। तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे, लौट कर जरूर आते हैं।
अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे।
तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को
हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। लक्ष्मी साहू उड़ीसा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। सरला रानी करणपुर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। आशा अग्रवाल आगरा से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। आरती खैरावर अगरखर से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। कमला गुरुग्राम से। विमला नेपाल से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। सृष्टि शर्मा, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। महेंद्री देवी दादरी से। प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से। अनिल टिहरी करनाल से। वंदना वर्मा इंदौर से। बसंती देवी, हरीलाल तोमर, त्रिशु तोमर, मनीषी तोमर, श्वेता तरुण शहीद नगर से। अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, आराध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। बीना देविका, कनिका वासने अलीगढ़ से। रजनी वडोला उत्तराखंड से। सुनीता रानी मेरठ से। निहाल यादव, स्वीता यादव प्रयागराज से। सरला रानी करणपुर से। यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। मीरा अग्रवाल बंगाल से।
ऋचा मिश्रा कानपुर से, सरोज रावत मेरठ से, पुष्पा देवी पाल दिल्ली से, लल्लन लाल राय भोपाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, इंदिरा देवी, अनुष्का, अंशिका गुप्ता आजमगढ़ से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, सुमित्रा परिहार नेपाल से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, चंद्रकांता दिल्ली से, बीना कालड़ा आगरा से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शंभू प्रसाद भट्ट, स्नेहिल पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, शशि देवी, अंकित, सौरभ लखनऊ से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, निर्मला पांचाल करनाल से, शिल्पा तिवारी कानपुर से, उषा शर्मा राजस्थान से, अनीता अमृतसर से, पूनम यादव करेली से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, रामचंद्र मांडिया लक्ष्य राजस्थान से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सुनीता प्रजापति मध्य प्रदेश से, गोवर्धन बैठा रांची से, शांता भेन वाघेला गुजरात के मंडल से, विमल कलका से, आरती गुप्ता प्रयागराज से, सुमित्रा पारिक दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, रोशनी जरहुल, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, जयश्री पंवार, गोरखनाथ पंवार, आरना, शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुदेश पाल, राधा रानी बिश्नोई राजस्थान से, कमलेश लाल रुड़की से, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बारामकी से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सदा सुखी रहें, खुश रहें। इसी कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।